बिहार एनडीए में बगावत हो गई है। एनडीए के सहयोगियों में फूट हो गई है। हालात ये हैं कि एक महीने से एनडीए के नेता ये दावा कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, किसी तरह की कोई खटपट नहीं है, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पूरा गठबंधन एक साथ करेगा। एक साथ में ही 90% से ज्यादा सीटों पर यानी 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन 90% सीटें तो दूर, 10 उम्मीदवार का नाम भी गठबंधन के सहयोगी एक साथ घोषित नहीं कर पाए। सीटों को लेकर किचकिच इतनी बढ़ी कि नीतीश कुमार जेडीयू नेताओं को अपने घर बुलाकर सिंबल दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सहयोगियों पर अलग से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद अब नीतीश कुमार की नाराजगी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई थी, जब वजह थी नीतीश की नाराजगी। अब नीतीश की नाराजगी के पीछे आधा दर्जन से ज्यादा सीटों को माना जा रहा है, जहां जेडीयू की मजबूत उपस्थिति है, लेकिन वो सीटें सहयोगियों को दे दी गई हैं। नीतीश इन सीटों पर जेडीयू का उम्मीदवार उतारने पर अड़ गए हैं और नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि अगर ये सीटें हमें नहीं मिली तो जेडीयू में बड़ी बगावत हो जाएगी। और यही कारण है कि सीट बंटवारे पर पटना में फिर से बातचीत हो रही है। लेकिन बीजेपी की टेंशन ये है कि जिन सीटों पर नीतीश दावेदारी कर रहे हैं उस पर खुद उसका भी दावा है, तो कई सीटों पर चिराग पासवान अड़ गए हैं। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, ना बीजेपी, ना जेडीयू और ना ही चिराग पासवान। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में सीट बंटवारे के बाद एनडीए में हुई बगावत को लेकर करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया में महज 4 दिन ही बचे हैं, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति अब तक नहीं बन सकी है। कई दिनों से एनडीए के घटक दलों के बीच बातचीत चल रही है। किस दल को कितनी सीट मिली ये तो तय हो गया, लेकिन कौन सी पार्टी किस सीट पर उम्मीदवार उतारेगी इस पर पेच फंस गया है। जो समझौता हुआ है उसकी अगर बात की जाए तो बीजेपी और जेडीयू को 101 सीट दी गई है, यानी दोनों इस बार बराबरी में हैं। तो वही चिराग पासवान को सबसे ज्यादा यानी 29 सीटें मिली हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दे दी गई हैं। हालांकि इस फॉर्मूले से एनडीए गठबंधन में नाराजगी है, और वो भी क्यों ना। जेडीयू जो कि लगातार बड़े भाई की भूमिका में रहने की बात कर रही थी, दबाव बना रही थी, उसे इस बार बराबरी पर ला दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो बार बार बीजेपी आलाकमान को ये याद दिला रहे थे कि वो चिराग पासवान से ज्यादा पुराने नेता हैं और उनका दबदबा भी बिहार में ज्यादा है, ऐसे में उनको सीट ज्यादा मिलनी चाहिए, कम से कम चिराग पासवान से ज्यादा सीट्स मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से चिराग पासवान को सबसे ज्यादा तवज्जो दी, उससे जीतन राम मांझी नाराज हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार ये बात कह रहे थे कि जो लोकसभा में उनके साथ हुआ वो विधानसभा में नहीं होने देंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के भी किसी दबाव में बीजेपी नहीं आती दिखाई दी। आखिरकार इन दोनों को यानी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को संतोष करना पड़ा और इसीलिए इनकी नाराजगी की खबरें चल रही हैं। यही नहीं, दिल्ली में जब बैठक बुलाई गई थी तो सबसे ज्यादा समय जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में ही दिया गया था बीजेपी आलाकमान की तरफ से। अब अंतिम दौर में जो बातचीत चल रही है, इन सब के बीच खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे से खुश नहीं हैं और कुल 9 सीटें ऐसी हैं जिसके बंटवारे से वो ज्यादा असंतुष्ट हैं। जेडीयू ने इन सीटों को लेकर बीजेपी से पुनर्विचार की मांग कर दी और खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिन इलाकों से उनकी पार्टी परंपरागत रूप से मजबूत रही है वहां से उम्मीदवार वही पार्टी उतारे, यानी कि जेडीयू उतारे। और इस विवाद के बाद जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पर देर रात बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की मैराथन बैठक भी हुई। अंदर खाने चल रही चर्चाओं के अनुसार नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सीधे बातचीत करने का निर्देश दिया है। विवाद को शांत करने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खुद पटना आने की बात भी चल रही है। वो नीतीश कुमार से मिलकर मामले को सुलझा सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि नीतीश सिर्फ चिराग पासवान को ही तवज्जो देने से नाराज नहीं है, बल्कि इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी सीट शामिल थी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारापुर सीट के अलावा 3 अन्य सीटें सोनबरसा, राजगीर और मोरवा भी इसमें शामिल थे, जिसको लेकर एनडीए के अंदर खटपट की खबरें आ रही थी। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहमत नहीं दिख रहे हैं। बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सम्राट चौधरी की सीट को लेकर नीतीश कुमार ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे थे, क्योंकि तारापुर विधानसभा सीट पर पेच फंसा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से सम्राट चौधरी को उतार दिया है। नीतीश कुमार ने इस पर आपत्ति जताई थी। नीतीश की तरफ से दबाव बनाया गया था कि सम्राट को किसी दूसरी सीट से उतारा जाए
तारापुर से जेडीयू का उम्मीदवार होना चाहिए। और वैसे बीजेपी के दबाव में क्यों खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यहां से दावेदारी कर रहे थे, इसलिए जेडीयू ने बाद में अपनी डिमांड वापस ले ली और बीजेपी ने सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया। तारापुर सीट के अलावा जेडीयू नेता नीतीश जिन 3 दूसरी सीटों को लेकर नाराज दिख रहे हैं, वो 3 सीटें चिराग पासवान को दे दी गई हैं। नीतीश जिन 3 सीटों को वापस लेना चाहते हैं उसमें सोनबरसा है, राजगीर है और मोरवा ये शामिल हैं। जबकि सोनबरसा सीट से नीतीश सरकार में मंत्री रत्नेश सदा जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं और उनको सिंबल दे दिया गया है। खबर तो यहां तक आ रही है कि सदा को नीतीश कुमार ने जेडीयू का सिंबल भी सौंप दिया है, यानी नीतीश अड़ गए हैं कि वो ये सीट किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं और इस सीट से वो अपने ही कैंडिडेट को उतारेंगे। वहीं नीतीश की चिंता पार्टी के अंदर शुरू हुए अब विद्रोह ने और ज्यादा बढ़ा दी और इसीलिए वो अब बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी स्थिति पर ध्यान दिया है और नाराज नेताओं से बातचीत की जाएगी ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन गोपाल मंडल की खुली नाराजगी से साफ है कि बिहार एनडीए में टिकट बंटवारे पर विवाद अभी थमा नहीं है और थमने वाला नहीं है। वहीं भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार के विधायक हैं गोपाल मंडल। उन्होंने 5वीं बार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट मांगा है। वो दोपहर में अपने समर्थकों के साथ एकड़े मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। क्या कुछ बोले हैं सुनिए। मुख्यमंत्री से मिलना है। कब से खड़े हैं? 8:30 से। क्यों मुलाकात क्यों नहीं? आप तो गद्दावर नेता है गद्दावर नेता तो समझेगा ये लोग तब ना। खबरें ये आ रही है कि आपका टिकट कट रहा है। कहीं नहीं कट रहा है, एकदम बोले हम लोग बोलेंगे। टिकट मिलेगा? हाँ फाइनल है। जीतेंगे। जी से भी आपकी बातचीत हो रही है, आप हमेशा तारीफ करते हैं कि समाजवाद। एकदम टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा। बिना टिकट लिए हुए नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे, यहीं रहिएगा। गोपाल मंडल क्या कहेंगे नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें आ रही है? क्या खबरें आ रही हैं? नीतीश कुमार खुद जो नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक न्यूज पहुँचेगा, हमको बुलाएगा। आपकी न्यूज पहुंची है कि आप यहाँ खड़े हैं बाहर? हाँ पहुँच गया। क्या आदेश हुआ उधर से? ये लोग जान सकता है। अभी तक कुछ नहीं आया है। अगर न्यूज जाएगा तो वो जरूर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी मिलेंगे आपसे आज? हाँ एकदम मिलेंगे। मिल के ही जाइएगा? एकदम मिलेंगे। सिंबल भी लेके जाइएगा? एकदम बिल्कुल लेके जाएंगे। यही नहीं, भागलपुर के सांसद हैं अजय मंडल, उन्होंने भी सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे अजय मंडल ने अपने त्याग पत्र में संगठन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने पार्टी नेतृत्व को सौंपी चिट्ठी में कहा है कि उन्होंने पार्टी सांसद रहते हुए कभी भी पार्टी लाइन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। संगठन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद के तौर पर पार्टी संगठन ने विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे कोई बात तक नहीं की और इसीलिए अब वो इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि इस्तीफा स्वीकार होगा नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि बीजेपी ने जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर अपनी मनमानी चलाई है उससे अब जेडीयू के अंदर नाराजगी पनप रही है और जेडीयू के नेता अब खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिससे जेडीयू कमजोर हो रही है और इस कमजोरी को देखते हुए नीतीश कुमार बेचैन हो गए हैं और इसीलिए बीजेपी आलाकमान तक संकेत पहुंचा दिया गया है कि जल्द ही इस मामले को सुलझाइए, इस पेच को सुलझाइए, वरना गठबंधन टूट भी सकता है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया है उसको लेकर कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश नहीं है, तो दूसरी तरफ मांझी और कुशवाहा की नाराजगी की भी खबर है। यानी साफ है कि भले ही बीजेपी ने महागठबंधन से पहले सीटों का ऐलान कर दिया हो, लेकिन सीट बंटवारा करते ही बिहार एनडीए में तूफान आ गया है। अब इसे अमित शाह संभाल पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।